नमस्ते बच्चों। जैसा कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से अपने क्लासें नहीं चल पाई है 3 महीनों से, जबकि हालांकि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि पहले कोर्स और रिवीजन अपना जनवरी फरवरी में समथिंग कंप्लीट हो चुका था, है ना। और क्वेश्चन भी कई बार टेस्ट प्री एग्ज़ाम भी हो ले लिए हमने कोचिंग वाला वहाँ पे अपने विजनवास। और टेस्ट भी आपके सब वीकली टेस्ट होते ही हुए हैं, होते आए हैं अभी तक। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी 2-3 महीनों में अगर कुछ दिक्कत आई है आपको, तो लेकिन उसके लिए हमें भी माफ़ी चाहेंगे हम, क्योंकि हम आपको पूरी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और आपको पता है कितनी जल्दी ऑनलाइन सारी क्लासें अवेलेबल कराना, हर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करके बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाना एक लाइव क्लास का मज़ा ही कुछ और है। फिर यहाँ पे तो भी हमने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जाए, आपको घर तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। और पहले कोर्स और रिवीजन हम करवा ही चुके हैं, लेकिन अब आपको ध्यान दे के अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने हैं पेपर में, और आराम से अपना माइंड को संतुष्ट करके पेपर देना है। ऐसा नहीं है कोई दिमाग में लोड रखना, सर मुझे वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। जो चीज़ आए आपको पहले करना है। और पेपर का प्रेजेंट का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है ना। ऐसा नहीं जाते ही जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छेड़ दिया और उसमें हर कुछ लिख दिया, फिर जो दूसरा भी जो नहीं आ रहा हर कुछ लिख के ऐसे करते करते तुम पूरे पेपर को भी करके आ जाओगे। फिर कॉपी चेक करने वाला आएगा, कॉपी एग्जामिनर क्या करेंगे, चेक करेंगे, गलत, ये भी गलत। फिर उसका क्या माइंड घूम जाता है। माइंड घूमने के बाद अपने को नुकसान अपने को, क्योंकि जो सही होने के बाद भी बाद में आप सही करोगे ना, सही होने के बाद भी एग्जामिनर उन क्वेश्चन को काट देगा, है ना। नंबर काउंट नहीं होते। फिर अपन फेल की कगार पे आ जाते हैं, फिर बहुत हमारे कम परसेंटेज बनते हैं, बहुत लो नंबर आते हैं गणित में। जबकि गणित में ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करवाई है क्लासों पे। और अभी भी 3 महीनों में, चलो ठीक है, हालांकि 3 महीनों में क्लासें नहीं चल पाई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अभी पीछे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चैप्टर वाइज मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यहाँ से आपको दिक्कत भी आ रही होगी, हमें भी पता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, लॉकडाउन के क्लास चल नहीं पा रही है। तो ठीक है, तो पेपर का जो प्रेजेंट का तरीका रखना है आपने, किस प्रकार से रखना है वो देखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको पेपर आएगा, पेपर को सिल करना है। और उसके बाद आपको लगाना है खंड द। खंड द क्यों सर? खंड द इसलिए लगाना है कि खंड द में क्वेश्चन नंबर सबसे पहला जो है आपको क्वेश्चन नंबर 30वां करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30वां कितने नंबर का होगा सर? 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये आपको अच्छे से आ ही रहा होगा। इससे क्या आपने माइंड का रोटेशन, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना, आपका माइंड का रोटेशन। और ऑटोमेटिक एक चीज निकलेगी दूसरा लोड पड़ेगा, एक चीज निकलेगी दूसरा लोड पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक रोटेशन बनता जाएगा और पेपर अपने अच्छे से तरीका होगा। हालांकि पूरा पेपर नहीं आता है, वो चीज अलग बात है कि सर पूरा पेपर तो नहीं आता है, आप कैसे भी बताओ सर। मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ आपको पूरा पेपर आता है, मैं ये बता रहा हूँ चाहे क्वेश्चन आपको 4 आ रहे हैं, लेकिन 4 भी सही करके आओ। शुरू से आप सही करो, अच्छी राइटिंग में करना है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे कर दिया, वन पेन यूज ही करते हैं, वो आपको सब कुछ पता ही है। और आपके सारे सिस्टम अपने पास रखने हैं, ये चीज़ भी आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वां करना, ठीक, और उसका आंसर प्रेजेंट करना बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर बात करेंगे ये 6 नंबर है ना, बहुलक माध्य वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक, फिर बात करना है क्वेश्चन नंबर 26वां करना। खंड द में जो बता रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन आपको पहले करना है। 26वें में क्या होगा? 26वें क्वेश्चन में आपके ग्राफ होगा, जो कि आपको माध्य बहुलक के बाद आपको क्या करना है? ग्राफ करना है। ठीक, ये भी हो जाएगा। ये भी कितने नंबर का आ जाएगा? 6 नंबर का। कितने नंबर का? एक बार अपने पासिंग जो नंबर हैं उनको अच्छे से कर लो। फिर अपन को करना तो पूरा पेपर ही है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं करके आना है, करना तो आपको पूरा पेपर है। लेकिन जो अपना प्रेजेंट का तरीका है वो इस प्रकार कुछ रहना चाहिए कि अपने पासिंग मार्क्स अच्छे से आने पास, ताकि एक डर जो रहता है ना फेल होने का, वो अपने दिमाग से हट जाए कि नहीं कुछ भी हो जाए अपन पास तो है। फिर परसेंटेज के ऊपर तो आपको पूरा पेपर लेना ही है। ठीक, फिर 26वां क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वां जो भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का है, निर्देशांक ज्यामिति से आएगा। निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक, ये चीज हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन कौन सा बचा? 26 के बाद 27वां और 29वां। ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो इसी में कर लो, नहीं आते तो उनको एक बार नहीं छेड़ना है। नहीं आते तो लास्ट में करेंगे अपन, उनको अभी नहीं छेड़ना। और आते हैं तो इसके साथ साथ ही खत्म करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करना यही से चालू है। ठीक है, फिर अपन आते हैं खंड। फिर द हो जाने के बाद फिर आप देखो प्रायिकता को, सॉरी खंड नहीं, फिर देखो आप प्रायिकता के क्वेश्चन कहाँ कहाँ छिपे हुए है ना। खंड अ में है तो खंड अ लगा के कर लो, खंड ब में है ब लगा के करो, स में है तो स लगा के करो। प्रायिकता हो जाने के बाद
सड़क सुरक्षा, फिर करो आप सड़क सुरक्षा, ठीक। सड़क सुरक्षा कंप्लीट हो जाती है, फिर करो आप समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी कंप्लीट हो जाती है, फिर इसके बाद आपको करना है शंकु, बेलन, वृत्त वाले प्रश्न, शंकु, बेलन और वृत्त वाले प्रश्न, ठीक। ये भी चीज हो जाते हैं। फिर आपको एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें से आपको आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने ही है, ठीक है। एक एक नंबर में से एलसीएम है आ गई, प्रायिकता के भी आएंगे, पासा भी आएंगे, सॉरी ये अपने वृत्त से भी आएंगे क्वेश्चन, आरटी पर्सनालिटी आएंगे, साइंस का कोर्स इसके भी आएंगे। और फिर ये सब ये चीज याद जो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग ये होनी चाहिए अपनी, और ये चीजें जो है इस तरीके वाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 30वां पहले, 26वां पहले, 28वां पहले, फिर प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन है वो करोगे आप, फिर सड़क सुरक्षा के करोगे, फिर समांतर श्रेणी, फिर शंकु, बेलन, ताकि यहाँ तक अपने क्या हो जाते हैं पासिंग मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और पासिंग मार्क्स कंप्लीट हो गए तो एक डर सा निकल जाएगा दिमाग से कि कुछ भी हो जाए अपन पास तो है, ठीक है। फिर अपन को बनाना है परसेंटेज। अब परसेंटेज बनाना है यहाँ के बाद से पेपर रहेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, नहीं करना है, कौन सा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जहाँ तक हो सके क्वेश्चन 30वें अटेंड करना, चाहे कुछ भी लिखो तो भी ये बात इसके बाद लिखना, लेकिन लिखना जरूर, अपना टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। टाइम बहुत कम है अपने पास, और ये बच्ची है जो जैसे आज की रात बच्ची है, सुबह आपको क्वेश्चन है, सुबह क्वेश्चन है और सॉरी सुबह पेपर है, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और आपको अच्छे से पेपर दे के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लोड 1% भी नहीं रखना है, और बिल्कुल घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसको छोड़ दो, जो होना है वो ओके रहेगा, कुछ नहीं हो सकता उसका, है ना। और ये जो क्वेश्चन में बताए हैं अभी, इसी तरीका ये रखना अपना, ऐसा नहीं कि अपनी पूछने लगा कि आप कुछ भी करो। क्वेश्चन नंबर 28वां पहले कर रहे हो, 30वां पहले कोई खंड द का अ का ब का पता ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है ना। ये जो तरीका बताया प्रेजेंट का तरीका आपका यही रहना चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट का तरीका यही रखना। आप गलती से भी ये मत कर देना कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो पहले कर लो और फिर आपके पूरे पेपर की बेंड बच जाए, है ना। और ये तरीका रखना, और अपना सारे जो हैं अपने पेन, पेंसिल, स्केल जो भी अपने साथ रखना। पिछली बार भी इंग्लिश का पेपर था, मैं सेंटर के बाद 2 बच्चे झगड़ा कर रहे थे, मेरा स्केल तूने लिया, दिया ही नहीं। अरे आप तो अपने स्केल लेके जाओ ना, बोर्ड के एग्जाम है तो अपने सारी चीजें अपने पास रखना। अपन को ऐसी गलती नहीं करनी कि आप दे, उसके किसी के भरोसे नहीं जाना है कि मैं पेन वो देगा, पेंसिल वो देगी, उससे ले लूंगी, उससे ले लूंगा। 5-10 रुपए लग रहे हैं, लेकिन अपना एग्जाम, अपना टाइम मैनेज होगा उससे। और अपन को क्या करना है, वो अपने पास सारे सिस्टम अपन खुद करेंगे। उसके भरोसे बैठे, इसके भरोसे बैठे, ऐसे पेपर थोड़ी होगा क्या। और टाइम अपना बिल्कुल मैनेज करते हुए चलना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 30वां करो, इसी में आप 2 घंटे निकाल लो, फिर ये इसमें गया पेपर पूरा हाथ से, असर हुआ ही नहीं। टाइम तो है ना, अपने हिसाब से टाइम दो, जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। और जितना भी रफली करे पीछे करना है। ऐसा नहीं 30वें क्वेश्चन में कर रहे हो गुणा भाग इसी के पास कर दिया, जैसे कि टेस्ट की कॉपी चेक की थी मैंने, बहुत बच्चों के देखा यही कर देते हैं गुणा भाग। अच्छे से टेबल बनानी, टेबल भी पूरी बनानी, संख्या लिख दी नहीं चलेगा, और रफ एज पे गुणा भाग करना है ना। और जितने भी क्वेश्चन है ग्राफ को आपको अलग से प्रोवाइड करवाया जाएगा वहाँ से, तो उसमें ऐसा नहीं जल्दबाजी में कॉपी में बना लो, हाँ सर ने बोला आ रहा है मुझे, ग्राफ की इक्वेशन बना लो, फिर ग्राफ उसमें बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये नहीं कि गुणा भाग अपना रफली जो है वो पीछे करना है ना आप। ऐसा नहीं क्वेश्चन में के अंदर ही घुसे दो, पता ही नहीं चले क्या कर क्या रहे हो। और जो लिख रहे हो वो साफ साफ लिखना है, साफ अक्षरों में शुद्ध, ताकि सामने वाले को दिखे कि वाकई में किसी बच्चे ने कुछ लिखा है ना। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अपने आराम से एग्जाम दो। बेस्ट ऑफ लक, भगवान आपकी हर क्वेश्चन आपको मतलब आ जाए। हम भी दुआ करते हैं यही कि आपके अच्छे पसंद बने, और हर क्वेश्चन आपको आया, हर क्वेश्चन आप अटेंड करके आओ, और सारे बच्चे पास हो जाए अच्छे पसंद से। धन्यवाद।